प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, साथ संगत जी, राहुल एक जिम्मेदार और मददगार स्वभाव का युवक था। एक दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां से सबको ट्रेन पकड़वानी थी, मगर दोस्तों में कोई देर से आया तो किसी का सामान दाएं बाएं हो गया था। अब ट्रेन आने वाली थी और समय कम था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची, अफरा तफरी मच गया। राहुल सबसे पहले दौड़ा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उसके कुछ दोस्त अभी भी ट्रेन पर चढ़ नहीं पाए थे। उसने बिना सोचे उनकी मदद करनी शुरू कर दी। किसी का बैग ऊपर चढ़ाया, किसी को हाथ पकड़कर ऊपर खींचा। एक दोस्त गिरते गिरते बचा। राहुल ने ट्रेन से उतरकर उसे संभाला और जैसे तेज ट्रेन में चढ़ा दिया। धीरे धीरे सब दोस्त ट्रेन में चढ़ गए और आखिर में राहुल जब खुद फिर से चढ़ने दौड़ा, तब तक देर हो चुकी थी और ट्रेन चल चुकी थी। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। राहुल सबको ट्रेन में चढ़ाते चढ़ाते खुद प्लेटफार्म पर बस खड़ा रह गया। बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन यदि इसे अपने जीवन से जोड़ा जाए तो हमारे जीवन में भी बहुत सीमित वक्त है। हम सभी के हिस्से में बहुत सीमित वक्त आया है। कहीं यह वक्त केवल औरों को संवारने की, खुद की मदद ना करके औरों की मदद करने में या फिर दूसरों की कमियां निकालने में ही निकल जाए और स्वयं को संवारना वाकई ना रह जाए। फिर कुछ वक्त बाद पता लगे कि अब तो जाने का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों को जगाते जगाते हम स्वयं ही सोते रह जाएंगे। यहाँ सोने से तपस्या केवल शारीरिक नींद से नहीं, बल्कि आत्मा चेतना से दूर होने लगते हैं। आत्मनिरीक्षण की कमी से है। इसी आत्मनिरीक्षण की कमी के कारण कई बार हम अपने भीतर ही भीतर खुद को गालियां करने की छूट देने लगते हैं। यदि किसी दिन हमने अधिक सेवा कर ली हो और उसी दिन अगर हम चिड़चिड़े हो गए, किसी पर गुस्सा कर लिए, तो हम कह देते हैं कोई बात नहीं। यही सोच, यही मानसिकता हमें धीरे धीरे अनजाने में सोने की ओर ले जाती है। यानी आत्मा चेतना से दूर करती जाती है। दूसरों को जगाना बुरी नहीं है, परंतु उसके लिए मेरा स्वयं जागृत होना आवश्यक है। साथ संगत जी, वही दिया दूसरों को रोशन कर सकता है जो स्वयं प्रज्वलित हो। एक बुझा हुआ दिया किसी और को रोशनी नहीं दे सकती। साथ संगत जी, एक दिन एक महिला अपने बेटे को लेकर एक महात्मा जी के पास पहुंची। वह शिकायत करती हुई बोली, महात्मा जी, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, जिससे इसके दांत भी खराब हो गए हैं। कृपया आप इसे समझाइए। साथ संगत जी, महात्मा ने महिला से कहा, तुम एक हफ्ते बाद आना। इस तरह 3 हफ्ते हो गए।
चौथे हफ्ते जब महिला फिर से महात्मा के पास आई तो महात्मा ने बच्चे को प्यार से समझाया, बेटा ज़्यादा गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। महिला ने हैरानी से पूछा, महात्मा जी आपने यह बात पहले हफ्ते में ही क्यों न समझाई? यह तो पहले हफ्ते में भी बता सकते थे। साथ संगत जी, महात्मा मुस्कुराए और प्यार से बोले, क्योंकि तब तक मैं स्वयं बहुत ही गुड़ खाता था। साथ संगत जी, आपकी बातों से लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपके व्यवहार से वह बदल सकते हैं। यही कारण है कि सतगुरु बार बार हमें अपने जीवन को दिशा देने की प्रेरणा दे रहे हैं। जरूरी है कि समय बीत जाने से पहले हम अपने जीवन को वैसा बना ले जैसा सतगुरु चाहते हैं, ताकि हमारी बातें केवल वचन बनकर ना रहे जाए बल्कि व्यवहार भी बने और यह मानव जीवन सच में सफल हो सके। उम्मीद की रोशनी कभी मत बुझाना, यह अंधेरा को भी चीर देती है। थोड़ी हिम्मत जुटा लो बस तो मंजिला करीब आ ही जाती है। रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह उजाला ही देती है। बस उम्मीद मत छोड़ना, कभी किस्मत बदल ही जाती है। साथ संगत जी, किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य रखो। जो जैसा करेगा वक्त आने पर वैसा ही पाएगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। साथ संगत जी, मोह कहता है पकड़ कर रखो, खो गया तो क्या करेगा? प्रेम कहता है उड़ जाने दो, जो अपना होगा वह लौट आएगा। मोह में डर होता है जबकि प्रेम में भरोसा। मोह बंद मुट्ठी सा घुटन देता है, प्रेम खुली हथेली से आज़ादी। मोह अपनी खुशी चाहता है, प्रेम सामने वाले की मुस्कान। सोचने की आप किसी रास्ते पर हैं, मोह की गिरफ्त में या प्रेम की हिराई में। साथ संगत जी, एक फलदार वृक्ष पूरे वर्ष फल नहीं देता। जब वह फल नहीं दे रहा होता है उस समय दरअसल वह अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। उसी प्रकार पतझड़ जब पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ सूख सूख कर दिखाई देता है, तभी वह धरती से जुड़ा हुआ होता है और धरती से पूरी शक्ति लेकर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु सिख पर जब भी कोई कठिनाइयाँ का समय आता है, उस समय वह और भी अधिक सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है और स्वयं को सुधार भी कर रहा होता है। साथ संगत जी, जब भक्ति की लगन लगती है तो फिर श्रद्धा सिर्फ अपने गुरु तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इस संसार में विचरण करने वाले हर इंसान के प्रति दिल से श्रद्धा पैदा होती है। फिर जब हम सेवा भी करते हैं तब भी वह श्रद्धा ही होती है। किसी को अगर घर पर भोजन के लिए बुलाया गया है तो भी मन में श्रद्धा ही होती है। वह घर जाकर बताते हैं कि मैं उन महापुरुषों के घर गया और बहुत ही श्रद्धा से उन्होंने भोजन खिलाया। यह जो शब्द श्रद्धा है, अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत ही गहरा भाव है या किसी के मन में घर करने वाली बात है या हमारे भाव वाली बात है। सिकावे
छोड़कर आगे बढ़ो, जिंदगी में मिठास आ जाएगी। हर काम पूरी निष्ठा से करो, मंजिल भी पास आ जाएगी। धैर्य रखो, अंधेरों में भी उम्मीद की रोशनी फिर जगमगाएगी। छोटी छोटी खुशियों को अपनाओ, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। साथ संगत जी, जब मनुष्य को निरंकार का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके भीतर का भ्रम मिटता है, और जब भ्रम समाप्त होता है तभी वह मुक्त होता है। मोह से, देश से और अहंकार से। ज्ञान केवल सुनने की बात नहीं, यह अनुभव की यात्रा है जो सतगुरु की कृपा से शुरू होती है और समर्पण से पूर्ण होती है। मुक्ति कोई मरने के बाद की दशा नहीं, यह तो उसी क्षण शुरू हो जाती है जब मैं को छोड़कर तू में समा जाते हैं। सेवा, सिमरन और सत्संग से जीवन को ऐसा बना ले कि मुक्ति एक अनुभव बन जाए और हर सांस में परमात्मा झलकने लगे। साथ संगत जी, मेहनत मजदूरी करना बुरी बात नहीं है, बल्कि यह तो वह पुण्य कर्म है जिससे करके इंसान अपने बच्चों और परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। जीवन में कभी भी किसी गरीब इंसान की दिल मत दुखाइए, उसकी बुराई की सुनवाई सबसे पहले होती है। साथ संगत जी, सुरेश एक पढ़ा लिखा युवक था जो शहर में नौकरी करता था। उसके माता पिता गांव में रहते थे। जैसे जैसे सुरेश तरक्की करता गया, वह अपने माँ बाप से दूर होता गया। वह फोन पर भी बात कम करता। दोस्तों के बीच माँ बाप की सादगी उसे शर्मिंदगी महसूस कराती थी। एक दिन उसके पिताजी शहर आए उस बेटे से मिलने के लिए। सुरेश ने उन्हें होटल में रुकवा दिया और अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। साथ संगत जी, पिता चुपचाप सब कुछ देखते रह जाते हैं। समय उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे हम दिन रात मेहनत करते थे ताकि तुम्हें अच्छा भविष्य दे सके। अब जब हम बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हारा थोड़ा सा समय ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। साथ संगत जी, यह बात सुरेश के दिल को चीर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़ते हुए पिता के पांव पकड़ लिए और बोला, पापा माफ कर दीजिए, अब हर खुशी आपके साथ बांटूंगा। साथ संगत जी, इसके बाद सुरेश ने अपने माँ बाप को शहर ले गया और उनका हर सम्मान, हर प्यार लौटने की कोशिश की। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।